आज इस मंच पे मैं इसलिए आ सका, इन्होंने मैं संताली कविता लिखते लिखते हिंदी में अभी 2 किताबें लाया 15 और 16 साल में, वंदना टेटे जी और श्री कुमार पंकज जी के सहयोग से। और इन्होंने ये जंगल महल की पुकार दूसरा किताब पढ़ने के बाद मुझे इस लायक समझा, इसलिए डॉक्टर जसोधरा मैडम को मेरे दिल से जोहार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हिंदुस्तान के जाने माने विश्वविद्यालय से आए हुए मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो कविता को आज इतने कविता को ऊपर उन्होंने प्रेम किया, कविता रचा और आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। आप सब विद्वान यहाँ बैठे हैं, उनको भी मेरा जोहार। और इन लोगों को, इन बच्चों लोगों को आपने सुना, इनका हौसला बढ़ा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे मेरे लिए सब बराबर है। आज मैं निर्णायक मंडल में एक ड्यूटी निभाया, लेकिन मेरे दिल में सब बराबर है। और मैं कविता लिखता हूँ, इसलिए मैं एक कविता ही सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक आंखें खोलो। जोड़ने दीजिए ना पहले इनको। अंग्रेज भी सरकार थे। जब अंग्रेज सरकार गलत करने लगे तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ जाबाज लोगों ने जंग छेड़ दिया। अंग्रेज सरकार के खिलाफत में जो लोग लड़े वे सब के सब सरकारी अपराधी थे। तिलका मुर्मू, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, माकी मुंडा, देवमणि भगत, कौन थे ये लोग? कौन थे गांधी, सुभाष, खुदीराम बोस और भगत सिंह? पहले की सरकार कहती है अपराधी थे। आज की सरकार कहती है आजादी के मतवाले थे, जिन्होंने कुर्बान किया खुद को आजादी के लिए, और हमारे सर झुक जाते हैं उन सब की सलामी में। पर सवाल उठता है कवि के मन में, आज जिस सरकार अपराधी कहती है वो कौन है? विदेशियों के कूटनीति से तो हम लड़ लिए, मगर अपने ही देश के शोषकों से हम कैसे लड़ेंगे? विकास के नाम पर दोहन, तरह तरह की योजनाओं के तहत लूट और लूट, जो लड़ रहे हैं, इन सब के खिलाफ क्या सचमुच में वे सब अपराधी हैं? अपने ही जमीन से बेदखल, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए जिस आदिवासी किसान का चेहरा तमतमाया हुआ है, क्या वह सचमुच में अपराधी है? हमारे लिए जमीन पुरखों की स्वागत है, वही कोई छीन लेगा तो पेट से पहले हमारी आत्मा ही मर जाएगी। प्रकृति के देह पर तेजाब डालना आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या मां की रक्षा में तन जाना संविधान का उल्लंघन है? अंग्रेजों ने 300 साल से भी ज्यादा राज किया, लूटा, धोखा दिया, इज्जत को शर्मसार किया। कोई इसे कैसे भूल सकता है? परमाणु और रासायनिक बमों से आज भी अपंग हो रही है नागरिकता। कोई इसे कैसे भूल सकता है? 300 साल की गुलामी झेलने और आजादी के 7 दशक बाद भी अहिंसा का सामाजिक अनुवाद करने में हम अब तक असफल रहे हैं। अनुवादक ढूंढ रहे हैं विदेशों में जो नहीं जानते एक भी आदिवासी भाषा। गौर कीजिएगा साहिबानों, हमारे दुनिया का कैसा अनुवाद होने जा रहा है। गुलामी की भाषा हमेशा चमकदार होती है, चांदी और सोने की तरह, हीरे और मोती की तरह, और वह ना चास के लिए होती है ना ही पेट की आस के लिए होती है। सोचो कौन है अपराधी? हम दायित्वहीन नहीं हो सकते।
सरकार में रहकर, व्यवस्था में रहकर पूंजीपतियों का दलाल बनने की कोशिश दुनिया को तबाही की ओर ले जा रही है। पूंजीपतियों को, दलालों को अगर न्याय की आंखें देख नहीं सकती तो फिर आज की ऐसी जगहों को सार्वजनिक शौचालय बना देना चाहिए। दुनिया सबकी है, धोखा देना, विश्वासघात करना, लोगों का हक छीनना किसी का हक नहीं हो सकता। बर्बादी सभ्यता नहीं है, लूट संस्कृति नहीं है, पत्थरों का अट्टहास संस्कार के गीत नहीं हो सकते। पूंजीपति अगर देश को हैक करने की तैयारी में है तो देश को कैसे बचाना है, इसे कोई संविधान नहीं निर्देशित कर सकता। जवानों की तरह लड़ मरो, यही कह गए हैं पुरखे, ऊर्जा ऊर्जा काट मारो, कभी ना छोड़ो खेत। बचपन में सुना, बाद में जब तक पढ़ा यही पढ़ा, आजादी अपने साथ लाती है स्वतंत्रता का लड्डू, अधिकारों का रसगुल्ले, दायित्व के जलेबियां। और लोग जब सूखी रोटी और नून भात के लिए भी तरसते हैं, सोचता हूँ वह कौन हलवाई था जिसने आजादी को तरह तरह के स्वादिष्ट मिठाइयों सा बताया था। ऐसी व्यवस्था के लिए नहीं लड़ गई थी आजादी की लड़ाई, ऐसे व्यवस्था के लिए नहीं लड़ गई थी आजादी की लड़ाई। हमारे पुरखों ने पतंग बनाकर उड़ा दिया था अंग्रेजों की गुलामी वाली व्यवस्था को। हम तो उनके ही बच्चे हैं, हम नहीं स्वीकारेंगे गुलामी। हमें हर हाल में चाहिए वही पुराना साथ जिसे कहते हैं आजादी, क्योंकि बर्बादी सभ्यता नहीं है, लूट संस्कृति नहीं है, बदतौरा का अट्टहास संस्कार के गीत नहीं हो सकते। पूंजीपति अगर देश को हैक करने की तैयारी में है तो देश को कैसे बचाना है, इसका दायित्व हम पर ही है। मित्रों, ये थे आदित्य कुमार मांडी जी, साहित्य अकादमी